हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे अपराइज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। इस स्टोरी को हमेशा की तरह वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, इसके ग्रामर स्ट्रक्चर को डिटेल में कवर करेंगे, साथ साथ इसमें कुछ नए वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, उसे भी जानेंगे। सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए, आज की कहानी का टाइटल क्या कहता है? द गोल्डन वेल। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, गोल्डन एक एडजेक्टिव है। गोल्डन का मतलब होता है स्वर्ण या फिर सुनहरा। वेल का मतलब होता है घंटी। द गोल्डन वेल, स्वर्ण घंटी या फिर सुनहरा घंटी। दोस्तों, आज के कहानी का शीर्षक है द गोल्डन वेल। दोस्तों, मैं इसे पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसे ध्यान से सुने। तो चलिए। Once upon a time in Bharampur, it was rumored that a demon named Ghantakarn lived on the hilltop. क्या मतलब हुआ? Once upon a time, एक समय की बात है। In Bharampur, it was rumored. Rumored का मतलब होता है अफवाह फैलना। That a demon named Ghantakarn. Demon का मतलब होता है राक्षस या फिर दानव। डेमन नेम्ड घंटाकर्ण लिव्ड ऑन द हिल टॉप। और दोस्तों, यहाँ पर लीव वर्ब का सेकंड फॉर्म लिव्ड का प्रयोग किया गया है। ऑन द हिल टॉप, हिल टॉप का मतलब पहाड़ की चोटी। वंस अपॉन अ टाइम इन बहरमपुर इट वॉज रूमर्ड दैट अ डीमन नेम्ड घंटाकर्ण लिव्ड ऑन द हिल टॉप। क्या मतलब हुआ? एक बार बहरमपुर में यह अफवाह फैली कि घंटाकर्ण नामक राक्षस पहाड़ की चोटी पर रहता था। द डीमन वॉज अ मैन ईटर। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, मैन ईटर का मतलब होता है नरभक्षी, वह व्यक्ति जो मानव मांस खाता हो। द डीमन वॉज अ मैन ईटर, राक्षस नरभक्षी था। इन बहरमपुर देयर वॉज अ शिव टेम्पल विच हैड अ गोल्डन वेल इन इट। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, इस वाक्य में इस वाक्य का शुरुआत देयर से किया गया है। यहाँ पर देयर एक इंट्रोडक्टिव देयर है। इस इंट्रोडक्टिव देयर का अपना मीनिंग कुछ नहीं होता है। सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। इन बहरमपुर देयर वॉज अ शिवा टेम्पल विच हैड अ गोल्डन वेल इन इट। क्या मतलब हुआ? बहरमपुर में एक शिव मंदिर था जिसमें एक स्वर्ण घंटी थी। वंस अ थीप स्टोल द गोल्डन वेल ऑफ द शिवा टेम्पल। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, यहाँ पर स्टील वर्ब का सेकंड फॉर्म स्टोल का प्रयोग किया गया है। यह जो वाक्य है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है। वंस अ थीप स्टोल द गोल्डन वेल ऑफ द शिवा टेम्पल। एक बार एक चोर ने शिव मंदिर की स्वर्ण घंटी चुरा ली। The thief ran towards the hilltop, but a lion killed the thief. क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, यहाँ पर रन वर्ब का सेकंड फॉर्म रैन का प्रयोग किया गया है। रैन का मतलब भागना या फिर दौड़ना। A thief ran towards the hilltop. चोर पहाड़ की ओर भागा। But a lion killed the thief. लेकिन एक शेर ने चोर को मार डाला। आगे देखेंगे। द बेल वॉज पिक्ड अप बाय सम मंकीज। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, यह जो वाक्य है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का वाक्य है, जो कि वॉच के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। पिक्ड अप का मतलब होता है उठाना। द वेल वॉज पिक्ड अप बाय सम मंकीज। घंटी को कुछ बंदरों के द्वारा उठाया गया। द साउंड इट मेड अम्यूज्ड देम। अम्यूज्ड का मतलब होता है मनोरंजन करना या फिर मन बहलाना। द साउंड इट मेड अम्यूज्ड देम। घंटी की आवाज़ से उन्हें मज़ा आता था। दे वुड रिंग इट फॉर फन। वे इसे मज़े के लिए बजाते थे। द रिंगिंग ऑफ द बेल वॉज वॉट स्टार्टेड द रूमर ऑफ घंटाकर्ण who rang the bell and ate humans. क्या मतलब हुआ? The ringing of the bell was what started the rumor of घंटाकर्ण। घंटी बजने से
द रिंगिंग ऑफ द बेल, घंटी बजने से घंटाकर्ण की अफवाह फैल गई। हु, जिसने, और दोस्तों यहाँ पर रिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म रैंग का प्रयोग किया गया। हु, जिसने घंटी बजाई और इंसानों को खा गया। और दोस्तों यहाँ पर ईट वर्ब का सेकंड फॉर्म एट का प्रयोग किया गया है। एंड एट ह्यूमंस, और इंसानों को खा गया। आगे देखेंगे। द स्केयर्ड पीपल स्टार्टेड लीविंग द टाउन, क्या मतलब हुआ? दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म स्टार्टेड का प्रयोग किया गया है। स्केयर्ड पीपल का मतलब डरे हुए लोग। द स्केयर्ड पीपल स्टार्टेड लिविंग द टाउन, डरे हुए लोग शहर छोड़कर जाने लगे। द किंग अनाउंस्ड अ हैंडसम रिवॉर्ड फॉर एनीवन हु सॉल्व्ड द मिस्ट्री ऑफ द डेमन, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों यहाँ पर अनाउंस वर्ब का सेकंड फॉर्म अनाउंस्ड का प्रयोग किया गया है। अनाउंस्ड का मतलब घोषणा करना। अ हैंडसम रिवॉर्ड, हैंडसम का मतलब होता है उत्तम या फिर खूबसूरत। हैंडसम रिवॉर्ड मतलब उत्तम इनाम। फॉर एनीवन हु सोल्व द मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, ऑफ द डेमन। सो इस पूरे वाक्य का क्या मतलब हुआ? द किंग अनाउंस्ड अ हैंडसम रिवॉर्ड फॉर एनीवन हु सोल्व्ड द मिस्ट्री ऑफ द डेमन। राजा ने राक्षस का रहस्य सुलझाने वाले को राक्षस का रहस्य सुलझाने वालों को एक अच्छा इनाम देने की घोषणा की। अ क्राफ्टी वुमेन नेम्ड कराला ऑल्सो लिव्ड इन द टाउन, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों क्राफ्टी का मतलब होता है चालाक या फिर चतुर। अ क्राफ्टी वुमेन नेम्ड कराला ऑल्सो लिव्ड, और दोस्तों लिव वर्ब का सेकंड फॉर्म लिव्ड का प्रयोग किया गया है। लिव्ड का मतलब रहता था। इन द टाउन, एक चालाक महिला भी शहर में रहती थी। द किंग्स अनाउंसमेंट स्पर्ड हर, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों स्पर्ड का मतलब होता प्रेरित होना। किंग में एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग किया गया। एपोस्ट्रोफिस एस का मतलब होता है का, के, की। द किंग्स अनाउंसमेंट स्पर्ड हर, राजा की घोषणा ने उसे प्रेरित किया। सी एनालाइज्ड द सिचुएशन, एनालाइज्ड का मतलब होता विश्लेषण, उसने स्थिति का विश्लेषण किया। वाई वुड अ डेमन रिंग द बेल, दोस्तों यह जो वाक्य है यह प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव वाक्य है। एक राक्षस घंटी क्यों बजाएगा? ह्यूमंस रिंग बेल्स एट फिक्स्ड आवर्स फॉर सम डेफिनिट पर्पजेस, क्या मतलब हुआ? ह्यूमन रिंग्स बेल्स एट फिक्स्ड आवर्स, फिक्स्ड आवर्स का मतलब निश्चित समय। फॉर सम डेफिनिट पर्पजेस, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए। सो इस पूरे वाक्य का क्या मतलब हुआ? ह्यूमंस रिंग बेल्स एट फिक्स्ड आवर्स फॉर सम डेफिनिट पर्पजेस, मनुष्य किसी निश्चित उद्देश्य के लिए निश्चित समय पर घंटी बजाते हैं। बट द हिल टॉप बेल रैंग एट एनी टाइम ऑफ द डे, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों यहाँ पर रिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म रैंग का प्रयोग किया गया। बट लेकिन पहाड़ की चोटी पर लगी घंटी दिन में किसी भी समय बजती है। आगे देखेंगे। सो व्हाट वाज द मिस्ट्री, तो रहस्य क्या था? वन डे सी स्निक्ड अप द हिल फॉलोइंग द रिंगिंग साउंड, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों स्निक्ड का मतलब होता है चोरी या फिर छिपकर जाना। एक दिन वह घंटी बजने की आवाज़ का पीछा करते हुए चुपके से पहाड़ पर चढ़ गई। सी रीच्ड द प्लेस वेयर द मंकीज लिव्ड, और दोस्तों रिच वर्ब का सेकंड फॉर्म रिच्ड का प्रयोग किया गया है। सी रीच्ड द प्लेस, वह उस जगह पहुंची जहां बंदर रहा करते थे। सी फाउंड आउट दैट द मंकीज वर द वंस हु हैड बीन रिंगिंग द बेल, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों यहाँ पर फाइंड वर्ब का सेकंड फॉर्म फाउंड का प्रयोग किया गया है। फाउंड आउट का मतलब होता पता लगाना। सी फाउंड आउट दैट द मंकीज वर द वंस हु हैड बीन रिंगिंग द बेल, उसने पता लगाया कि बंदर ही थे जो घंटी बजा रहे थे। और दोस्तों यहाँ पर हैड बीन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया। यह जो स्ट्रक्चर है यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। बंदर ही थे जो घंटी बजा रहे थे।
आगे देखेंगे। कराला वेंट टू द किंग एंड सेड, क्या मतलब हुआ? दोस्तों यहाँ पर गो वर्ब का सेकंड फॉर्म वेंट का प्रयोग किया गया है। कराला वेंट टू द किंग एंड सेड, कराला राजा के पास गई और बोली, ओ किंग आई हैव फाउंड दैट डेमन एंड नो हाउ टू कंट्रोल इट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों यहाँ पर हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। यह जो वाक्य है यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ओ किंग आई हैव फाउंड दैट डेमन एंड नो हाउ टू कंट्रोल इट। हे राजा मैंने उस राक्षस को ढूंढ लिया है और उसे नियंत्रित करना जानती हूँ। रियली द किंग वॉज सरप्राइज्ड, सच में राजा हैरान हो गया। यस आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड सम सोल्जर्स विथ मी सेड कराला। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों रिक्वेस्ट का मतलब होता अनुरोध करना। हाँ मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मेरे साथ कुछ सैनिकों को भेजें, कराला ने कहा। आगे देखेंगे। The clever woman knew that the monkeys loved bananas and roasted gram। क्या मतलब हुआ? क्लेवर वुमेन, क्लेवर का मतलब होता है चतुर या फिर चालाक। द क्लेवर वुमेन न्यू दैट द मंकीज लव्ड बनानास एंड रोस्टेड ग्राम। रोस्टेड का मतलब होता है भुना, रोस्टेड ग्राम भुना हुआ चना। द क्लेवर वुमेन, चतुर महिला जानती थी कि बंदरों को केले और भुने हुए चने बहुत पसंद है। हेंस सी कैरिड दोज विथ हर, हेंस इसीलिए उसने उन्हें अपने साथ ले गई। सी merrily led the soldiers to the hilltop where the monkeys who rang the bell lived। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों मेरेली का मतलब होता है खुशी खुशी से या फिर आनंद से। लेड द सोल्जर्स, और दोस्तों यहाँ पर लीड वर्ब का सेकंड फॉर्म लेड का प्रयोग किया गया है। लेड का मतलब लेकर जाना। लेड द सोल्जर्स टू द हिल टॉप वेयर द मंकीज हु रैंग द बेल लिव्ड। सी उसने खुशी खुशी सैनिकों को पहाड़ की चोटी पर ले गई जहाँ घंटी बजाने वाला बंदर रहते थे। द वुमेन थ्रू अराउंड बनानास एंड रोस्टेड ग्राम। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों यहाँ पर थ्रो वर्ब का सेकंड फॉर्म थ्रू का प्रयोग किया गया है। थ्रू का मतलब फेंका। द वुमेन थ्रू अराउंड बनानास एंड रोस्टेड ग्राम। महिला ने केले और भुने हुए चने इधर उधर फेंके। द साइट ऑफ देयर फेवरेट फूड गॉट द मंकीज एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित। द साइट ऑफ देयर फेवरेट फूड, अपने पसंदीदे भोजन को देखकर बंदर उत्साहित हो गए। दे थ्रू द बेल असाइड एंड पाउंस्ड अपॉन द स्कैटर्ड ईटेबल्स। क्या मतलब हुआ? दे थ्रू द बेल असाइड, उन्होंने घंटी को एक तरफ फेंक दिया और पाउंस्ड अपॉन, पाउंस्ड का मतलब होता है झपट्टा मारना। अपॉन द स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ। एंड स्कैटर्ड ईटेबल्स, ईटेबल्स का मतलब खाने का सामान। दे थ्रू द बेल असाइड एंड पाउंस्ड अपॉन द स्कैटर्ड ईटेबल्स। क्या मतलब हुआ? उन्होंने घंटी को एक तरफ फेंक दिया और बिखरे हुए खाने का सामान पर झपट पड़े। सीजिंग द चांस सी पिक्ड अप द बेल एंड रिटर्न। सीजिंग द चांस, मौका पाकर उसने घंटी उठाई और वापस लौट गई। आगे देखेंगे। सी सेड टू द किंग योर ऑनर दिस इज डेमन घंटा कर्ण। क्या मतलब हुआ? सी सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा महाराज यह राक्षस घंटा कर्ण है। एक्चुअली द मंकीज वर स्प्रेडिंग टेरर बाय रिंगिंग द बेल फॉर फन। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों यहाँ पर वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। यह जो वाक्य है यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। एक्चुअली असल में बंदर मजे के लिए
मज़े के लिए घंटी बजाकर आतंक फैला रहे थे। द रूमर ऑफ द इमेजनरी डेमन वॉज फॉल्स एंड स्केरी अवे पीपल। क्या मतलब हुआ? इमेजनरी का मतलब होता काल्पनिक। द रूमर ऑफ द इमेजनरी डेमन वॉज फॉल्स, काल्पनिक राक्षस की अफवाह झूठी थी। एंड स्केरी अवे पीपल, स्केरी का मतलब होता है डराना या फिर डर कर भागना। एंड स्केरी अवे पीपल, और लोगों को डरा रही थी। दैट्स द ट्रूथ ऑफ इट, यही सच है। द किंग अवॉर्डेड कराला हैंडसमली, हैंडसमली का मतलब होता है खूबसूरत या फिर उदारता के साथ। और दोस्तों यह एक एडवर्ब है, इसे आप नोट कर सकते हैं। द किंग अवॉर्डेड कराला हैंडसमली, राजा ने कराला को शानदार पुरस्कार दिया। ठीक है। सो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अफवाहों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि आप उन्हें खुद अनुभव ना करें। हमेशा वही विश्वास करें जो आप देखते हैं और सुनते हैं। सो दोस्तों इसी के साथ यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप यह स्टोरी आप सबको बहुत ही अच्छी लगी हो। अगर आप इस स्टोरी से कुछ नए वर्ड मीनिंग्स या फिर ग्रामर स्ट्रक्चर सीखा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर पहले बार विजिट किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, मैं फिर एक बार अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।